वोट खरीद कांड में बीमा भारती से आज पूछताछ, ईओयू ने भेजा नोटिस। फरवरी 2024 में नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों की जांच अब तेज हो गई है। जेडीयू विधायक ने आरोप लगाया था कि एनडीए विधायकों को महागठबंधन के पक्ष में वोट देने के लिए करोड़ों का ऑफर मिला था। इस गंभीर मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई ईओयू को सौंपी गई थी। अब ईओयू ने पूर्व मंत्री बीमा भारती समेत 4 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का जाल, जाकिर नाइक से जुड़ रहे हैं रॉकेट के तार, एजेंसियों की जांच तेज। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण रॉकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर और आगरा में पकड़े गए मामलों के तार इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक से जुड़ते नजर आ रहे हैं। खुफिया एजेंसियां उसकी संस्थाओं को रडार पर ले चुकी हैं और ईडी ने जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि जाकिर नाइक इन धर्मांतरण गतिविधियों का मास्टरमाइंड है। वह लंबे समय से एजेंसियों की नज़र में है और अब उस तक पहुंचने की कोशिश तेज हो गई है। यूपी में लगातार सामने आ रहे मामलों में प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। मानसून सत्र एक विजय उत्सव, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर बोले पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र से पहले कहा कि देश अब आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी चुनौतियों से उभर रहा है। नक्सलवाद तेजी से सिमट रहा है और हम माओवाद को जड़ से उखाड़ने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सैन्य ताकत ने दुनिया को प्रभावित किया है। पीएम ने स्वदेशी हथियारों पर वैश्विक भरोसे का जिक्र करते हुए संसद में एक स्वर से इसके समर्थन की उम्मीद जताई। यूएनएससी की अध्यक्षता मिलते ही पाकिस्तान के बदले तेवर, फिर उठाएगा कश्मीर का राग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता मिलते ही पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि सुधारने और भारत विरोध को हवा देने में जुट गया है। वह एक बार फिर कश्मीरी मुद्दा उठाने की तैयारी में है। इसके साथ ही मुस्लिम देशों के संगठन को भी सक्रिय कर रहा है। रिपोर्टर्स के मुताबिक आगामी खुली बहस के दौरान पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठा सकता है, जिसका भारत जोरदार जवाब देने को तैयार है। रॉबर्ट वाड्रा पर 58 करोड़ की हेराफेरी का आरोप, ईडी ने दायर की चार्जशीट। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित शिकोहरपुर गांव में जमीन खरीद मामले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ में खरीदकर उसमें अनियमितता की गई और वाड्रा को इससे 58 करोड़ रुपए का लाभ मिला। यह जमीन डीएलएफ ने खरीदी थी, जहां अब सेक्टर 83 की कई महंगी सोसाइटियां विकसित हो चुकी हैं। एजेंसियां इस डील की गहराई से जांच कर रही है। तेज प्रताप के सियासी संकेत, टीम तेज प्रताप यादव से अलग पार्टी की अटकलें तेज। राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर टीम तेज प्रताप यादव नाम से नया पेज बनाकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने अपने समर्थकों से इस पेज को फॉलो करने की अपील की है। पेज पर उन्होंने लिखा है, जिसका कायम है प्रताप, वह है आपका अपना तेज प्रताप। सूत्रों का कहना है कि वे जल्द ही नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 28 जुलाई को। आधार राशन कार्ड को लेकर चुनाव आयोग पर उठे सवाल। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे आसानी से उपलब्ध दस्तावेजों को शामिल करने पर विचार करने को कहा था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ईसीआई अपने मानकों में बदलाव के पक्ष में नहीं है और दलील दे सकता है कि ये दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण नहीं है। एसआईआर के लिए समय सीमा को लेकर भी विवाद बना हुआ है। गिरीश महाजन का दावा, शिवसेना यूबीटी के सांसद बीजेपी के संपर्क में, जल्द बढ़ेगा संख्या बल। महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने पंढरपुर मंदिर में दर्शन के बाद बड़ा राजनीतिक दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के संपर्क में पहले से 4 सांसद थे, अब 3 और सांसद जुड़ सकते हैं, जिसमें अधिकतर शिवसेना से हैं। उन्होंने इशारा किया कि सांसद में भाजपा की ताकत और बढ़ेगी। महाजन ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि अब ठाकरे ब्रांड महाराष्ट्र की राजनीतिक में अपनी प्रासंगिकता खो रहा है। मानसून सत्र से पहले सियासी घमासान, कांग्रेस ने पीएम मोदी पर कसा तंज। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। जयराम रमेश ने मांग की कि पीएम संसद में मौजूद रहकर पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें। उन्होंने पीएम की विदेश यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि
48 घंटे बाद वे फिर विदेश जाएंगे। वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि सरकार चर्चा को तैयार है, फैसला उसका अधिकार है। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, फिसली एयर इंडिया फ्लाइट, सभी यात्री सुरक्षित। कोच्चि से मुंबई आ रही एयर इंडिया फ्लाइट सोमवार सुबह लैंडिंग करने के दौरान फिसल गई। भारी बारिश और फिसलन के कारण विमान रनवे से बाहर निकल गया, जिससे उसके 3 टायर फट गए और इंजन को नुकसान पहुंचने की आशंका है। शुरुआती जांच में खराब मौसम को वजह बताया गया है। राहत की बात यह है कि लैंडिंग सुरक्षित रही और सभी यात्री व क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं।